ये हल्ला ज्यादा मचाते थे लोगों ने, इन्हें मौका दिया हल्ला करने का। एमएलए बन के क्या क्या कर सकते, करके दिखाए ना। जॉब एजेंसी, इनके जैसा बहुत सारा जॉब एजेंसी हो सकता है जो जॉब देगा, ये फ्री में तो कुछ देंगे नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं वो करते हैं। चुनाव में तो बांकीपुर को बेंगलोर बना रहे थे, रिजल्ट आते पलट गए कि ना ये होने वाला नहीं है, तो अगले दिन बोलेंगे 10,000 नौकरी हम कहाँ से देंगे, कोई और प्रशांत बोला होगा। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा किया, इस बार पहले बार 15 अगस्त को वंदे मातरम के गीत गाई जाएगी। देखिए ये तो अच्छी बात है, वंदे मातरम हर घर में गाया जाए, पूरे देश में गाया जाए, लाल किले पे गाया जाए, जो हमारे देश का है गान, तो उसमें क्या दिक्कत है। और उत्साहित होते हैं लोग, इससे पूरा देश में एक उत्साह का माहौल बनता है और देश में स्वतंत्रता के प्रति जो एक जागरूकता होनी चाहिए वो फिर से मन में जागृत होता है। क्योंकि लोगों के मन में जो नई पीढ़ी है उनको नहीं पता है कि हमारा देश कैसे गुलाम था, कितनी मेहनत के बाद आज़ादी मिली, कितनी कुर्बानी के बाद आज़ादी मिली। इन सब चीज़ों को याद दिलाना बुरा नहीं है, कम से कम नई पीढ़ी में देश भावना जगेगा, ये अच्छी बात है, ये होते रहना चाहिए। 19 तारीख को तेजस्वी यादव स्टूडेंटों को जो गोली चली है उसको लेकर राजभवन मार्च करने की तैयारी में। देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अपना, हमको लगता है कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये मुद्दा ढूंढते रहते हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, पूरे राज्य में मजबूती से काम चल रहा है और सम्राट का राज है, सम्राट शासन चल रहा है और उसमें मजबूती से सुशासन की सरकार है और बेहतर काम हो रहा है। प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया है सर, बांकीपुर के लिए युवाओं के लिए 10,000 नौकरी की व्यवस्था उन्होंने की। स्वागत है, अगर वैसा करते हैं 10,000 नौकरी देते हैं तो प्रशांत किशोर जी का स्वागत है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत सारा वादा किए थे चुनाव में तो बांकीपुर को बेंगलोर बना रहे थे, रिजल्ट आते पलट गए कि ना ये होने वाला नहीं है, तो अगले दिन बोलेंगे 10,000 नौकरी हम कहाँ से देंगे, कोई और प्रशांत बोला होगा। नरेंद्र मोदी ने वीर मोतिहारी को मुंबई बनाने की बात कर रही थी सर। देखिए तो नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और पूरे हर एक राज्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये बेंगलोर बनाने वाले थे, वहां तुरंत पलट गए, बोले नहीं ये संभव नहीं है, ये एक एमएलए से संभव नहीं है। अब उनको क्या प्रधानमंत्री बना दिया जाए? तो क्या सर एक दबाव जैसा अनुभव होगा प्रशांत किशोर बाकी काहे का दबाव, किस बात? नौकरी दे रहे तो कोई दबाव, क्षेत्र में भी एक प्रेशर होगा। कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। प्राइवेट जॉब है, अगर ये देंगे तो प्राइवेट जॉब देंगे, कोई सरकार तो है नहीं, तो प्राइवेट जॉब तो लोग कर ही रहे हैं। जिनको जहां मौका मिलता है वहां प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ये एक जॉब एजेंसी है, जॉब एजेंसी, इनके जैसा बहुत सारा जॉब एजेंसी हो सकता है जो जॉब देगा, तो जहां लोगों को जॉब मिलेगा वहां लोग काम करेंगे। ये फ्री में तो कुछ देंगे नहीं, लोगों से काम करवाएंगे, जॉब देंगे। देश में विदेश में जॉब मिलता है, जॉब लोग पा रहे हैं, इसमें इनका कौन सा बड़ा योगदान हो जाएगा, हमको बताइए। विधायक लोग भी अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए ऐसा मौका ढूंढेंगे। बिल्कुल ढूंढेंगे, लोग लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हम लोग भी रोजगार दिलाते हैं, बाहर की कंपनियों से बात करते हैं, वहां जहां जिनको रोजगार चाहिए होता है रोजगार मुहैया करवाते हैं। बहुत सारी एजेंसी है जो काम देती है, तो लोग काम में लगे रहते हैं। जिनको जहां इंटरेस्ट काम में है, जहां मौका मिलता है वहां लोग काम करने जाते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि जेएनजी का हाथ नहीं, सम्राट चौधरी जी सारे बात। क्या चीज का? सम्राट चौधरी कारण बाकी सम्राट चौधरी? बीजेपी हारी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सम्राट चौधरी जी शासन प्रशासन चला रहे हैं, उनके हाथ में भी सत्ता है, वो अपना काम कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी का कितना दिन हुआ मुख्यमंत्री बनने, अभी इतने ही दिन में कैसे उनके चलते ही जीत जाएंगे, हार जाएंगे? वो कुछ मामला था, कुछ कई बातें थी जिसके चलते इनको मौका मिल गया। एक सीट से लोगों ने माना कि ना सरकार गिरेगी, ना सरकार बनेगी, ना आरजेडी का कुछ होगा, ना बीजेपी का कुछ होगा। ये हल्ला ज्यादा मचाते थे लोगों ने, इन्हें मौका दिया हल्ला करने का। अब इनको भी अपना औकात का पता चलेगा कि एक एमएलए का क्या पावर होता है, एमएलए बन के क्या क्या कर सकते, करके दिखाए ना, मौका मिला करके दिखावे, क्या दिक्कत है? जिस तरह से चल रही आंदोलन उसको कैसे देखते हैं? लगातार बढ़ते, देखिए आंदोलन है, लोग अपने अपने मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए अब देश में आंदोलन हुआ, जेएनजी का आंदोलन हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मान लिए, शिक्षा मंत्री का विड्रॉवल हो गया, शिक्षा मंत्री बैक हो गए, तो वहां भी आंदोलन हो रहा है। सरकार को मानना चाहिए वहां भी आंदोलन की बात।